नमस्कार मित्रों। बिहार में AIMIM यानी असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी विधानसभा की 5 सीटें जीत गई। इसके बाद पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। इन दिनों 3 सवाल हवा में हैं और इस पर ढेर सारी प्रतिक्रिया है। क्या है वो सवाल और क्या बनता है उनका जवाब, मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है कि क्या AIMIM राष्ट्रीय पार्टी हो गई? इसका सीधा जवाब है कि AIMIM राष्ट्रीय पार्टी नहीं हुई है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। देश में इस समय 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। BSP, कांग्रेस, BJP, CPI, CPIM, NCP और TMC, ये 7 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं। किसी 8वीं पार्टी को अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए 3 शर्तें हैं, उसमें से कोई भी AIMIM पूरा नहीं करती। पहली शर्त है कि 3 राज्य मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें होनी चाहिए, यानी कम से कम 3 राज्य मिलाकर लोकसभा की 2% सीट। उसके हिसाब से लोकसभा में AIMIM की 11 सीटें होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। दूसरी शर्त है 4 लोकसभा की सीटें और 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट। इस शर्त को भी AIMIM पूरा नहीं करती। और तीसरी शर्त है 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता। इस शर्त को भी AIMIM पूरा नहीं करती, इसलिए वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस पार्टी का उभार हो रहा है, उससे कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में AIMIM राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। लेकिन अभी इस अफवाह में तनिक भी दम नहीं है कि AIMIM राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। दूसरा सवाल है कि क्या AIMIM के चुनाव लड़ने से सेकुलर पार्टियां तथा कथित तौर पर सेकुलर पार्टियों को नुकसान होता है? अगर बहुत व्यापक फलक पे कहें तो इसका जवाब है नहीं होता है। लेकिन छोटे स्तर पर देखें, क्षेत्र विशेष के स्तर पर देखें तो इसका जवाब हाँ में है। जैसे बिहार में सीमांचल की सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार उतारे गए, जिसमें से 5 सीटें AIMIM जीत गई। अब इसका सीधा जवाब है कि अगर AIMIM का उम्मीदवार वहाँ नहीं होता तो वह सीटें कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल को जाती। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से कथित सेकुलर दलों को नुकसान होता है। लेकिन इस बिना पर आप किसी पार्टी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। आप नहीं कह सकते कि असद उद्दीन ओवैसी, आप और आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ना उस पार्टी का संवैधानिक अधिकार है और उसको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तीसरा सवाल है कि क्या MIM देशद्रोही है? ध्यान दीजिएगा, क्या MIM देशद्रोही है? इस सवाल का मैं जवाब दूंगा आपको। MIM का इतिहास भी बताऊंगा। पहले यह जान लीजिए कि ओवैसी साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे होगी। देश में कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं
कम से कम 12 ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज़्यादा है। कम से कम 12 राज्य। इन 12 राज्यों में ओवैसी की पार्टी के लिए पूरी संभावना है। अगर इन 10 राज्यों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो निकट भविष्य में वह राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। कौन से हैं वे राज्य और वहाँ मुस्लिम आबादी कितनी है, पहले यह जान लीजिए। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, 93%, 93%, यानी 100 में 93 आदमी मुस्लिम हैं लक्षद्वीप में। 36 द्वीपों का एक छोटा सा राज्य है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 66% है, 66%। फिर असम में 31%, 31। पश्चिम बंगाल में 26%, 26। उत्तर प्रदेश में 19%, बिहार में 16%, महाराष्ट्र में 10% से थोड़ा ज़्यादा, केरल में 24%, झारखंड में 14%, कर्नाटक में 13%, दिल्ली में 12% और उत्तराखंड में 11.14-15, यानी मोटे तौर पे 12%। ये 12 राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज़्यादा है और इन 12 राज्यों में AIMIM के लिए पूरी संभावना है। अब जो तीसरा सवाल था कि क्या ओवैसी की पार्टी देशद्रोही है, इसे आप थोड़ा विस्तार से समझ लें। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन, AIMIM का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन। अगर आप इसका हिंदी करें तो होता है अखिल भारतीय मुस्लिम मंच, अखिल भारतीय मुस्लिम मंच। और इसके अध्यक्ष हैं अभी असुद्दीन ओवैसी साहब इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लोकसभा में इस पार्टी के 2 सदस्य हैं। मैंने विकिपीडिया पर भी देखा, एक तो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं और दूसरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक सज्जन है। लोकसभा में 2 सदस्य हैं, राज्यसभा में इनका कोई मेंबर नहीं है। विधानसभा, तेलंगाना विधानसभा में 7 सदस्य हैं, बिहार विधानसभा में 5 सदस्य हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 2 सदस्य हैं, यानी कुल 14 MLA और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पार्टी के पास फिलहाल हैं। एक मोटे तौर पे देखें तो 3 राज्यों में इनकी उपस्थिति हो गई है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। अब आइए, तेलंगाना राज्य में यह पार्टी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तेलंगाना राज्य में। और हैदराबाद में पार्टी का मुख्य कार्यालय है। तेलंगाना विधानसभा में इस पार्टी के नेता हैं अकबर उद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। यह पार्टी लगभग 92-93 साल पुरानी है, यह बात आपको पता नहीं होगी। 93 साल पुरानी। 12 नवंबर 1927 को इस पार्टी का गठन हुआ था। तब वहाँ के नवाब की देख रेख में इस पार्टी का गठन हुआ था। पार्टी के 2 फेज हैं। पहला फेज है 1928 से 1948 तक। 12 नवंबर 1927 को गठन हुआ पार्टी का और पहला फेज इसका मानते हैं 1928 से 1948 तक। तब हैदराबाद को अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने के लिए यह पार्टी आंदोलन चलाती थी कि हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में नहीं होगा और हैदराबाद अलग मुस्लिम राज्य होगा।
इसको लेकर यह पार्टी आंदोलन चलाती थी और इसका एक सशस्त्र दस्ता था, एक उग्रवादी किस्म का संगठन था जिसे रजाकार कहते थे। रजाकार यह हथियारबंद हिंसक संगठन था और सैयद कासिम रिजवी इसके हेड थे, प्रधान थे। हिंदुस्तान में जब हैदराबाद ने विलय नहीं किया तो वहाँ फौज भेजी गई, भारत की फौज गई, युद्ध हुआ, भारत के 35 सैनिक मारे गए और हैदराबाद निज़ाम के लगभग 2000 सैनिक मारे गए। और जो रजाकार उग्रवादी संगठन था उसके जो हेड थे सैयद कासिम रिजवी, उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में छोड़ दिया गया और वे पाकिस्तान चले गए। जब वे पाकिस्तान चले गए उसके बाद इस पार्टी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। 1955 में इस पार्टी को पुनः रिवाइव किया गया और इसके सामने, इसके आगे नाम जोड़ा गया, ऑल इंडिया जोड़ा गया। तब ये ऑल इंडिया मजलिस उल इत्तेहाद उल मुसलमीन, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन बना और इसका संविधान बदला गया 1957 में। इसके पहले अध्यक्ष बने 57 के बाद वाले, उसके पहले तो ये सैयद कासिम रिजवी थे जो पाकिस्तान चले गए और इसके अध्यक्ष बने अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, यानी अभी के जो ओवैसी हैं असद उद्दीन ओवैसी, उनके दादा, ये पहले अध्यक्ष बने। उनके बाद सलाहुद्दीन ओवैसी बने, यानी अभी वाले ओवैसी के पिताजी, ये बने इसके अध्यक्ष। और 1989 से लेकर लगातार 99 तक वे हैदराबाद से सांसद चुने गए। उनके बाद अभी वाले असदुद्दीन ओवैसी 2004 में हैदराबाद से सांसद चुने गए, 2004, 2009, 2014, 2019 ये लगातार चुने जा रहे हैं सांसद। और कहा जाता है कि इनको हराना बहुत मुश्किल है। इनके पिताजी थे असदुद्दीन ओवैसी के, सलाहुद्दीन ओवैसी, जो 1960 में पहली बार हैदराबाद नगर पालिका के सदर बने थे। उसके बाद 1960 में ही ये विधानसभा के सदस्य चुने गए। बाद में महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसके साथ ये जो अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इन्होंने जोड़ा उनसे खुद को, मिलजुल कर चुनाव लड़े और इनका एक मेंबर चुना गया औरंगाबाद से लोकसभा के लिए। तो ये कुल मिलाकर मोटे तौर पे इतिहास है AIMIM का। लेकिन इस पार्टी को आप राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते। राष्ट्रद्रोही ये 1948 तक था, जब हिंदुस्तान में विलय से ये पार्टी और इसका जो उग्रवादी दस्ता था रजाकार इनकार कर रहे थे। 48 में तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सैयद कासिम रिजवी को, फिर बाद में छोड़ दिया गया इनको, ये पाकिस्तान चले गए। 1955 में पार्टी को रिवाइव किया गया। 1957 में संविधान बदला इसका और अभी वाले ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादा इस पार्टी के सदर बने। अगर यह पार्टी देशद्रोही थी तो 1957 के पहले, 1957 के बाद आप इस पार्टी को देशद्रोही नहीं कह सकते हैं। इस पार्टी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है और जिस तरीके से इसका फैलाव हो रहा है उससे आप कह सकते हैं कि निकट भविष्य में यह एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अभी इन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब देखिए बंगाल में क्या होता है। जनता की बात में आज इतना ही। अगर आपको मेरी बातें सही लगती होंगी तो आप मेरे चैनल जनता टीवी लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।